स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। नवंबर 12, 1983। हमने देखा कि नन्ना विल बायर्स अपसाइड डाउन में डेमोगोर्गन से बचने की भरपूर कोशिश कर रहा था, बट आखिरकार एक डेमोगोर्गन उसे पकड़कर घसीटते हुए वेकना के पास ले गया। फिर वेकना ने विल बायर को अपसाइड डाउन से कनेक्ट करके उसके बॉडी में कुछ इंसर्ट किया। बस यहीं से विल बायर्स हमेशा हमेशा के लिए अपसाइड डाउन से कनेक्ट हो गया। और इधर हमें यह भी पता चला कि वेकना शुरू से ही विल के पीछे पड़ा था, यानी विल इसके किसी लंबे प्लान का हिस्सा है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। व्हीलर्स के घर में हॉली सबके लिए ब्रेकफास्ट के प्लेट्स लगा रही थी कि तभी उसे खिड़की में किसी की परछाई दिखी। हॉली का रिएक्शन देख के लग रहा था कि वो इस बंदे को जानती थी, बट तभी कैरन ने उसे जल्दी जाकर सबको उठाने के लिए कहा। पिछले सीजन वाले इंसिडेंट के बाद अब बायर्स फैमिली भी इनके साथ रह रही थी। टेड इस बात से ज्यादा खुश नहीं था। ब्रेकफास्ट करके सारे अपने अपने रास्ते निकल गए। फिर हमने देखा कि रॉबिन और स्टीव को लोकल रेडियो स्टेशन में जॉब लग गई। ये रेडियो टावर सीजन 5 की स्टोरी का बहुत ही बड़ा पार्ट रहने वाला है। रॉबिन ने इधर फिर सबको रिसेंट इवेंट्स का क्विक रिकैप दिया। सीजन 4 वाले इंसिडेंट के बाद मिलिट्री ने पूरे हॉकिंस को क्वारंटीन कर दिया और इन्होंने मेटल प्लेट्स के जरिए फटी हुई जमीन की भी मरम्मत कर दी। अपसाइड डाउन के मेन ओपनिंग पर मिलिट्री ने अपना बेस बना लिया। रिकैप पूरा होने के बाद रॉबिन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड विकी के लिए गाना चलाया, बट तभी रेडियो में कुछ इंटरफेरेंस आने लगे। स्टीव ने प्रॉब्लम का हल ढूंढने फौरन डस्टिन को कॉल लगाया, बट टीनेज डस्टिन स्टीव के कॉल से परेशान हो चुका था। उसने स्टीव को बताया कि वो खुद मैनुअल पढ़कर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ले। एडी की मौत ने डस्टिन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। स्कूल के बुलीज के अगेंस्ट जाकर डस्टिन हेल फायर क्लब को रिस्टार्ट करने वाला था, बट एंडी ने इसका टी शर्ट फाड़कर डस्टिन को धमकी दी कि अगर वो अगली बार इस टी शर्ट में दिखा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बट तभी लूकस और बाकी गैंग ने आकर इनकी लड़ाई रोक दी। सबने डस्टिन को समझाने की बहुत कोशिश की कि एटलीस्ट वेकना का प्रॉब्लम सॉल्व होने तक ये हेल फायर क्लब का टी शर्ट पहनना बंद कर दे। ये टाइम अंडरग्राउंड होने का है, खुद की जान खतरे में डालने का नहीं। बट डस्टिन कुछ सुनने के मूड में नहीं था। फिर हमने देखा कि मिलिट्री जंगल में कॉन्स्टेंटली 11 को ढूंढ रही थी और ये बॉडी डबल्स के जरिए लगातार मिलिट्री को चकमा दे रहे थे। असली 11 हॉपर और जॉयस के साथ ट्रेनिंग में बिजी थी। उधर रेडियो स्टेशन में नैन्सी, रॉबिन, स्टीव और जोनाथन मैनुअल चेक कर रहे थे कि तभी इन्हें पता चला कि इनके एंटेना टावर में कोई प्रॉब्लम था। फिर नैन्सी को इम्प्रेस करने जोनाथन और स्टीव ने एंटेना के टॉप पर रेस लगाई। दोनों ने साथ में टॉप पर पहुंचकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तभी इधर मरे आ गया, जो कि अब मिलिट्री के लिए सप्लाई डिलीवरी का काम कर रहा था। ग्रोसरी के साथ साथ मरे सीक्रेटली बाहर की दुनिया से गैंग के लिए हथियार और स्पेशल इक्विपमेंट स्मगल कर रहा था। मिलिट्री के साथ कांटेक्ट में रहने की वजह से मरे इन्हें बेस में चलने वाले सीक्रेट ऑपरेशन की भी खबर देता था, जैसे कि आज की रात मिलिट्री अपसाइड डाउन के गेट को ओपन करके कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। रॉबिन ने फौरन रेडियो टावर के जरिए कोडेड सिग्नल भेजकर सबको इसकी खबर कर दी, यानी आज की रात वो अपसाइड डाउन में जाकर फिर से वेकना को ढूंढेंगे। सबने इस सीक्रेटली अपसाइड डाउन जाने वाले मिशन को क्राउल का नाम दिया था। हॉपर ऑलरेडी ढेर सारे क्राउल्स कर चुका है, पर अभी तक उन्हें वेकना का कोई पता नहीं मिला। फिर सारे अपनी अलग अलग टीम बनाकर इस मिशन को अंजाम देने में लग गए। स्टीव को लगता है कि शायद वेकना मर गया होगा, इसीलिए इन्हें नहीं मिल रहा, बट जोनाथन और नैन्सी को पूरा यकीन था कि वो जिंदा है। पिछले सीजन में वेकना ने नैन्सी को हॉकिंस का दर्दनाक फ्यूचर दिखाया था। नैन्सी को कोई चांस नहीं लेना। माइक, डस्टिन, लूकस और विल भी वेकना से बदला लेने के लिए फुल्ली चार्ज थे, पर तभी विल को झटके आने लगे। विल को बच्चों की हंसने की आवाज आ रही थी। आसमान घूमने लग गया और विल को चक्कर आने लगे। स्टेबल होते ही विल ने सबको बताया कि शायद ये अपसाइड डाउन का गेट ओपन होने की वजह से हो रहा होगा। उधर स्कूल में हॉली के टीचर ने देखा कि वो अकेले में खड़ी खुद से बात कर रही थी, यानी हॉली का ये सीक्रेट फ्रेंड बस उसी को दिखता है। फिर हमने देखा कि मिलिट्री ने अपसाइड डाउन में भी अपना बेस बना के रखा था, जहां लैब के लीड रिसर्चर डॉक्टर के ने सार्जन को बताया कि उसे जल्द से जल्द 11 चाहिए। आज के स्पेशल क्राउल में 11 को भी जाना था, बट ट्रेनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद भी हॉपर ने इस बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि हॉपर नहीं चाहता कि अपसाइड डाउन में 11 सोल्जर्स के हाथ लग जाए। एंडी को सबक सिखाने डस्टिन ने उसके लॉकर में बिना जहर वाला सांप रख दिया। हॉली को घर ले जाते वक्त माइक ने देखा कि टीचर ने उनकी मम्मी को मिलने के लिए बुलाया था। हॉली ने माइक को बताया कि टीचर ने उसे मिस्टर वॉटसन से बात करते हुए देख लिया,
जो कि एक तरह से हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड था। मिस्टर वॉटसन ने हॉली को डरा के रखा था कि हॉकिंस में घूम रहे मॉन्स्टर्स उसे पकड़ने आ रहे थे। फिर माइक ने हॉली को यह स्पेशल फिगरिन थमाते हुए कहा कि अगर अगली बार डर लगे तो मिस्टर वॉटसन की जगह वो हॉली द हीरोइक को इमेजिन करे। गैंग को मिलने जाने से पहले डस्टिन एडी की कब्र पर चला गया, जहां एंडी के बंदे उसका इंतजार कर रहे थे। फिर सबने पकड़कर डस्टिन को बुरी तरह से कूट दिया। डस्टिन ने भी इधर आसानी से हार नहीं मानी। फिर डस्टिन को छोड़कर सारे रेडियो स्टेशन पर इकट्ठा हो गए, जिसके अंदर इन्होंने बैट के स्टाइल में सीक्रेट अड्डा बना के रखा था। एल और माइक को लगा कि शायद ये उनका आखिरी मिशन होगा। होपफुली आज ही वेकना को मार दें। एक बार वेकना का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये सारे हॉकिंग से दूर कहीं जाकर वादियों में अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ जिएंगे। प्लान काफी सिंपल था। माइक और लूकस मिलिट्री बेस पर नजर रखते हुए हॉपर को गाइड करेंगे। हॉपर मिलिट्री बेस के जरिए अपसाइड डाउन में घुसेगा। स्टीव और डस्टिन वैन पर लगे स्पेशल एंटीना की मदद से बाहर से उसकी लोकेशन ट्रैक करेंगे और बाकी सारे रेडियो स्टेशन में बैठे पूरे ऑपरेशन पर नजर रखेंगे। बट डस्टिन की गैर मौजूदगी में स्टीव को एंटीना ऑपरेट करने के लिए किसी की मदद चाहिए, तो जॉनथन इसके साथ चला गया। यानी एंडी को सबक सिखाने के चक्कर में डस्टिन ने इनके सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉल को मिस कर दिया। उधर व्हीलर के घर में हॉली ने उसके पेरेंट्स को उसकी मेंटल कंडीशन को लेकर झगड़ते हुए सुना। ये देखकर हॉली को काफी बुरा लगा और वो अपने रूम में जाकर रोने लग गई। फिर हॉपर अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए मिलिट्री बेस में घुस गया। सोल्जर आंख के जरिए अपसाइड डाउन का दरवाजा खोलकर अंदर ट्रक्स भेज रहे थे। माइक और लूकस के गाइडेंस में हॉपर चुपके से एक ट्रक में घुस गया और सीधा अपसाइड डाउन के अंदर चला गया। स्टीव और जॉनथन बाहर से हॉपर को ट्रैक कर रहे थे और नैन्सी रेडियो स्टेशन से मैप पर इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। याद है ना, अपसाइड डाउन का हॉकिंस एक्चुअल हॉकिंस की एग्जैक्ट कॉपी थी। तभी अपसाइड डाउन में एक डेमोगॉर्गन ने मिलिट्री कॉनवॉय पर हमला कर दिया। बाहर विल को फिर से झटके आने लगे। इस बार उसने किसी तरह से डेमोगॉर्गन की विजन को हैक कर दिया। यानी विल वो सब देख पा रहा था जो डेमोगॉर्गन देख रहा था। हॉपर समय रहते ट्रक से निकलकर जंगल में भाग गया। होश आते ही विल ने सबको बताया कि डेमोगॉर्गन सीधा नैन्सी के घर पर हमला करने जा रहा था। यह सुनते ही माइक और नैन्सी फौरन अपने घर की ओर निकल पड़े। लूकस और 11 भी इनके साथ थे। व्हीलर्स के घर पर अपसाइड डाउन से पोर्टल ओपन करके डेमोगॉर्गन ने हॉली पर हमला कर दिया। हॉली अपने बेडरूम से भागकर सीधा मम्मी के पास बाथरूम में चली गई। कैरन ने पहले तो हॉली को बाथटब में छुपाकर बचा लिया, बट वो डेमोगॉर्गन टेड को बुरी तरह से जख्मी करके वापस इनके सामने आ गया। फिर कैरन ने निहायत ही बैडएस अंदाज में वाइन की बोतल फोड़कर डेमोगॉर्गन पर हमला कर दिया, बट वो डेमोगॉर्गन इसे भी अपने पंजों से जख्मी करके हॉली को अपसाइड डाउन में ले गया। नैन्सी और 11 ने घर आकर देखा कि कैरन जमीन पर जख्मी पड़ी है और सामने अपसाइड डाउन का पोर्टल अभी भी ओपन था। फिर नैन्सी ने 11 को अपसाइड डाउन में भेज दिया और माइक और लूकस के आते ही अपने पेरेंट्स को फौरन हॉस्पिटल ले गई। नैन्सी को लगता है कि ये सब इनकी गलती है, इन्हें समय रहते अपने पेरेंट्स को हॉकिंस से बाहर भेज देना चाहिए था। लूकस का मानना था कि हॉली का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ साल पहले विल भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर गायब हुआ था। हॉली 3 नवंबर को और विल 6 नवंबर को गायब हुआ था। यानी अगले 3 दिन में जरूर कुछ बड़ा और बुरा होने वाला है। कर्नल सलीवन की टीम व्हीलर्स के घर पहुंचकर छानबीन करने लगी। यहां मिले सबूतों को देखकर ये समझ गए कि शायद इसके पीछे भी 11 का हाथ होगा। फिर ये फौरन आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे और इनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। अपसाइड डाउन में जाते ही 11 ने माइंड पैलेस के जरिए हॉली को ढूंढने की कोशिश की, बट मैक्स की तरह ही इसकी कॉन्शियसनेस का भी इधर कोई पता नहीं था। तभी इसकी मुलाकात हॉपर से हुई, जो कि 11 को अपसाइड डाउन में देखकर काफी परेशान हो गया। बट हॉली के बारे में सुनते ही वो फौरन इसके साथ चल दिया। फिर ये डेमोगॉर्गन के ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए उसके पीछे चले गए। विल के रिसेंट एपिसोड के दौरान रेडियो स्टेशन का पावर ओवरलोड होकर फ्यूज उड़ गया था। यानी इस बार वाले विल के झटके थोड़े अलग टाइप के हैं। यहीं विल ने जॉयस को बताया कि वो सिर्फ डेमोगॉर्गन के विजन्स नहीं देख रहा था, उसने तो डेमोगॉर्गन के थॉट्स भी फील किए। मानो कुछ देर के लिए विल सीधा उसके दिमाग में घुस गया हो। विल ने इधर ये भी कन्फेस किया कि जब से वो अपसाइड डाउन से वापस आया है, उसने हमेशा अपने आप को अपसाइड डाउन से कनेक्टेड समझा। रॉबिन को लगता है कि शायद विल अपसाइड डाउन के चलते फिरते एंटेना की तरह है। यानी रेडियो टर्म्स में जितना सिग्नल स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा इफेक्ट।
विल को लगता है कि इस चीज को यूज करके वो हॉली को ढूंढ सकते हैं, बट जॉयस ने इस बात से साफ मना कर दिया। वो अपने फूल जैसे बच्चे को बिल्कुल भी खतरे में पड़ने नहीं देगी। उधर स्टीव ने जोनाथन को बताया कि मिशन को कंटिन्यू करने से पहले इन्हें कुछ फ्लावर्स वगैरह लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। बेचारी नैन्सी कितनी परेशान होगी। ये सुनते ही जोनाथन की सटक गई कि ऐसी सिचुएशन में भी इसे रोमांसबाजी करनी है, चुपचाप मिशन पर फोकस करो। तभी डस्टिन भी अपनी फूटी हुई नाक लेकर इधर चला आया। 11 ने हॉपर को बताया कि वो नैन्सी के साथ गाड़ी में बैठकर व्हीलर्स के घर गई थी। यह सुनते ही हॉपर काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि मिलिट्री अब सीसीटीवी फुटेज स्कैन करके 11 को ढूंढ सकते थे। बट 11 ने इससे वादा किया कि उससे पहले ये वेक्ना को ठिकाने लगा देंगे। 11 को पूरा यकीन था कि वो डेमोगोर्गन हॉली को लेकर किसी सीक्रेट जगह पर गया होगा, क्योंकि वेक्ना की तरह ही उसे हॉली के कॉन्शियसनेस के भी कोई ट्रेस नहीं मिल रहे थे। उधर हॉस्पिटल में लूकस मैक्स को सारे अपडेट दे रहा था, जो कि अभी तक कोमा में थी। लूकस को लगता है कि वेक्ना के साथ इनकी फाइनल बैटल अभी ज्यादा दूर नहीं। अच्छा होगा कि मैक्स भी समय रहते होश में आकर इनकी टीम ज्वाइन कर ले। मैक्स को होश में लाने लूकस ने फिर से इसके साइड रनिंग अप दैट हिल गाना लगा दिया, बट इस बार कोई रिजल्ट नहीं निकला। बाहर माइक नैन्सी के लिए कॉफी लेकर जा रहा था कि तभी उसकी नजर इस बुक पर पड़ी, अ रिंकल इन टाइम। हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड इसी बुक के कैरेक्टर पर बेस्ड था। माइक को याद आया कि हॉली ने उसे बताया था कि मिस्टर वाटसन ने हॉली को हॉकिंस में घूम रहे मॉन्स्टर्स की चेतावनी दी थी। फिर माइक ने फौरन नैन्सी को भी सब कुछ बता दिया। करंट सिचुएशन को देखते हुए इन्हें कोई भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मे बी ये मिस्टर वाटसन रियल हो, और हो सकता है कि वो हॉली की लोकेशन भी जानता हो। हॉली मिस्टर वाटसन के बारे में कैरन को बहुत कुछ बताती थी, यानी शायद उनकी मम्मी को मिस्टर वाटसन का असली नाम पता हो सकता है। बाहर इनका हॉपर को सेम लोकेशन पर चक्कर लगाकर ढूंढने वाला प्लान काम नहीं कर रहा था। डस्टिन ने स्टीव से झूठ कहा कि उसकी ये हालत साइकिल से गिरने की वजह से हुई है, बट स्टीव को पूरा यकीन था कि यह जरूर एंडी के बंदों से पिट कर आया है। डस्टिन और स्टीव को जोर जोर से झगड़ता देख जोनाथन काफी परेशान हो गया। रेडियो स्टेशन में रॉबिन झूठ मूठ का बहाना करके विल को बाहर अपने साथ ले गई। इसने विल को बताया कि जॉयस का करंट प्लान काम नहीं कर रहा, पर उसे विल का आइडिया काफी अच्छा लगा। क्यों ना ये विल को अपसाइड डाउन के एंटेना की तरह यूज करके हॉली की लोकेशन ढूंढ लें। सार्जेंट ने डॉक्टर के को खबर दी कि शायद 11 फिलहाल इनके साथ ही अपसाइड डाउन में होगी। हॉपर को लड़खड़ाता देख 11 को रियलाइज हुआ कि डेमोगोर्गन वाले हमले में हॉपर को चोट लगी थी। फिर मैक्स से सीखे हुए फर्स्ट एड स्किल्स की मदद से ये हॉपर की मरम पट्टी करने लग गई। यही हॉपर ने 11 को बताया कि बचपन में ये भी उसी की तरह स्टबन बंदा था। हॉपर को इधर फिर अपने पुराने लाइफ के फ्लैशबैक्स आने लगे, इंक्लूडिंग उसकी बेटी जो कैंसर की वजह से मर गई थी। इसीलिए हॉपर 11 को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था, क्योंकि उसे अपनी दूसरी बेटी नहीं खोनी। बाहर जोनाथन को अजीब सा सिग्नल मिलने लगा। डस्टिन को लगा कि शायद ये मिलिट्री या टीवी टावर्स की वजह से बना कोई इंटरफेरेंस होगा। विल रॉबिन को लेकर उसी लोकेशन पर चला गया जहां उसे पहली बार विजन्स आए थे। यहीं विल को रियलाइज हुआ कि उस दिन शायद वो एक्सीडेंटली हॉली के दिमाग में घुस गया था, तभी उसे बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी। यानी अगला लोकेशन स्कूल का प्लेग्राउंड। हॉपर और 11 डेमोगोर्गन्स का पीछा करते हुए इस बड़ी सी दीवार के पास चले आए। बाहर बड़ा शूज देखकर यह समझ गए कि डेमोगोर्गन हॉली को जरूर इसी दीवार के अंदर लेकर गया होगा। हॉस्पिटल में नैन्सी और माइक भेज बदलकर कैरन से पूछताछ करने चले गए, क्योंकि डॉक्टर्स उन्हें अंदर नहीं छोड़ रहे थे। लकीली कैरन होश में थी, बट इंजुरीज की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाएगी। फिर इनके मिस्टर वाटसन के बारे में पूछते ही कैरन ने कंफ्यूज होकर उसका फर्स्ट नेम लिख कर दिया, जो हॉली ने इसे बताया था, हेनरी AKA वेक्ना, यानी हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड हेनरी क्रील है। स्कूल के प्लेग्राउंड पर पहुंचते ही विल समझ गया कि वो हॉली के नहीं बल्कि वेक्ना के विजन्स को देख रहा था, क्योंकि उस टाइम वेक्ना ने हॉली के माइंड पर कंट्रोल किया था। विल के एंटेना ने वही सिग्नल कैप्चर कर लिया, यानी हॉली वेक्ना की नई विक्टिम थी। फिर हमने देखा कि हेनरी ने हॉली को एक खूबसूरत घर में शिफ्ट कर दिया। इसने हॉली को दिलासा देते हुए कहा कि इस घर में वो पूरी तरह से सेफ है, जल्दी वो उसके पेरेंट्स को भी इधर लेकर आएगा। दूसरी तरफ 11 और हॉपर के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो वॉल टच से मस नहीं हो रही थी। हॉपर ने गुस्से में आकर अपना नाइफ वॉल में घुसा दिया,
तभी इन्होंने दूर से मिलिट्री ट्रक्स को आते देखा। गाड़ी पर लगे इस डिवाइस ने 11 को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। हॉपर किसी तरह 11 को लेकर साइड में जाकर छुप गया। विल और रॉबिन की करतूतों का पता चलते ही जॉयस गुस्से में उन्हें ढूंढने चली गई। इनके मिलते ही जॉयस विल पर चिल्लाने वाली थी, बट उल्टा विल ने सामने से चिल्ला दिया कि वो अब ये सेफ गेम खेलकर थक चुका है। विल अकेला जॉयस के पल्लू में छुपकर अपने दोस्तों को मरते नहीं देख सकता और इसने फाइनली पता लगा लिया कि वेक्ना अपने नए शिकार को कैसे टारगेट कर रहा है। हॉली के साथ साथ हेनरी ने स्कूल के और भी बच्चों को टारगेट किया था, जिसमें अगला नंबर डेरेक का है, क्योंकि विल डेरेक के भी कॉन्शियसनेस में घुस चुका था। हेनरी ने हॉली को बताया कि जल्द ही डेरेक भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। हॉली को डेरेक ज्यादा पसंद नहीं था क्योंकि वो बच्चों को बुली करता रहता है, बट डेरेक बुरा हुआ तो भी वो उसे मॉन्स्टर का चारा बनने तो नहीं दे सकती ना। जाने से पहले हेनरी ने हॉली को बताया कि वो दिन भर अपने घर पर रहकर बेकिंग वगैरह करे, पर चाहे कुछ भी हो जाए जंगल में मत जाना क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स हैं। वॉल के पास पहुंचते ही सोल्जर्स को हॉपर का नाइफ मिला। फिर ये गाड़ी वाले डिवाइस को चारों तरफ घुमाने लग गए। हॉपर ने मौका देखकर सोल्जर्स को शूट कर दिया और उस डिवाइस को डिसेबल करने के बाद एक बंदे को किडनैप कर लिया। एक और बात, अटैक से पहले एक सोल्जर दीवार पर सूसू कर रहा था। सरप्राइजिंगली इसके यूरिन से वॉल का सरफेस मानो जलने लग गया। रेडियो स्टेशन पहुंचकर विल ने सबको बताया कि वेक्ना का अगला टारगेट डेरेक है। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि ये एरिका की मदद से डेरेक की पूरी फैमिली को नशे की दवा देकर सुला देंगे, क्योंकि डेरेक की बहन टीना एरिका की दोस्त थी। फैमिली के बेहोश होते ही ये सबको घर से कहीं दूसरी तरफ सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर देंगे। वेक्ना को लगेगा कि डेरेक सो रहा है। जब वेक्ना डेरेक को लेने उसके घर डेमोगॉर्गन भेजेगा, तब ये उस पर हमला करके डेमोगॉर्गन की बॉडी में ट्रैकर लगा देंगे। फिर उस डेमोगॉर्गन को ट्रैक करते हुए इन्हें हॉली और वेक्ना की लोकेशन मिल जाएगी। उधर हॉली वेक्ना की फेक रियलिटी में मस्त गाने गाते हुए बेकिंग कर रही थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। बाहर जाकर हॉली ने देखा कि हेनरी ने इसके लिए एक मैप और मैसेज छोड़ा था। अपैरेंटली हेनरी चाहता है कि हॉली जंगल को क्रॉस करके उसकी मदद करने चली आए। फिर हॉली किसी तरह हिम्मत जुटाकर हेनरी का बॉय स्काउट ब्रोच पहनकर फुल ऑन हॉली द हेरोइक बनकर जंगल की ओर चली गई। एरिका ने लुकस को बताया कि उसका और टीना का जबरदस्त झगड़ा हुआ है, तो ये इनकी मदद नहीं करने वाली। पर हॉली के बारे में सुनते ही वो फौरन मान गई। रॉबिन विल को लेकर हॉस्पिटल चली गई, जहां उसकी गर्लफ्रेंड विकी काम करती थी। रॉबिन एक रैंडम बुढ़िया पेशेंट को मिलने के बहाने इधर विकी से मिलने आती थी। यही विल को पता चला कि रॉबिन होमोसेक्सुअल है। फिर मौका देखकर इन्होंने हॉस्पिटल से नशे की दवा चुरा ली। डेमोगॉर्गन को पकड़ने के लिए गैंग ने इस बार भी मरे से कुछ स्पेशल सामान मंगवाया था। डेमोगॉर्गन को तेजी से ट्रैक करने के लिए डस्टिन ने एंटेना वैन से निकालकर स्टीव की गाड़ी पर लगा दिया। स्टीव इस बात से जरा भी खुश नहीं था। नैन्सी ट्रैकर को शॉटगन शेल में डालकर डेमोगॉर्गन पर फायर करने वाली थी। लकीली मरे का बनाया ये स्पेशल ट्रैकर हर टाइप के स्ट्रेस को हैंडल कर लेगा। यही हमें पता चला कि जोनाथन ने मरे से डायमंड रिंग मंगवाई थी, यानी वो नैन्सी को प्रपोज करने वाला है। ऐसे डराओ मत भाई, कौन मरने वाला है सोचकर टेंशन आता है। कैप्चर सोल्जर के दिमाग में घुसकर 11 ने पता लगाया कि मिलिट्री ने अपसाइड डाउन में अपना बेस बना लिया और कोई डॉक्टर के 11 को ढूंढ रही थी। थोड़ा और डीप जाने के बाद 11 ने देखा कि डॉक्टर के ने उस मिलिट्री फैसिलिटी में एक स्पेशल डोर के पीछे कुछ लॉक करके रखा था। 11 ने महसूस किया कि अंदर 11 की तरह ही कोई टेलीकिनेटिक पावर वाले पर्सन कैद है। ये देखकर 11 और हॉपर समझ गए कि वेक्ना शायद मिलिट्री के कब्जे में है। उधर एरिका नशीली पाई लेकर डेरेक के घर चली गई। टीना को छोड़कर सारे पाई खाकर बेहोश हो गए। फिर एरिका ने गुस्से में टीना को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। सबके बेहोश होते ही गैंग ने फैमिली को सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया, जहां विल और जॉयस इन पर नजर रखेंगे। फिर ये उनके घर में जाकर डेमोगॉर्गन के लिए जाल बिछाने लग गए। विल ने जॉयस को अपने एरोगेंट बिहेवियर के लिए माफी मांगी, बट जॉयस समझ सकती है कि विल एक्चुअल में सही बोल रहा था। डेमोगॉर्गन के घर में घुसते ही होम अलोन स्टाइल के ट्रैप्स लगाकर गैंग ने उस पर हमला कर दिया। नैन्सी ने मौका देखकर डेमोगॉर्गन के पीठ पर ट्रैकर शूट कर दिया। इनका प्लान काम कर गया और वो डेमोगॉर्गन पोर्टल ओपन करके अपसाइड डाउन में चला गया। पर तभी उधर बान में डेरेक को होश आ गया। डेरेक के होश में आते ही वेक्ना को उसकी असली लोकेशन पता चल गई।
विल ने भी नोटिस किया कि वो डेमोगोर्गन घर से निकलकर सीधा इनकी तरफ आ रहा था। उधर हॉली मैप को फॉलो करते हुए एक बड़ी से कैनियन के पास पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। डेरेक के होश में आते ही जॉयस उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, बट ये शैतान बच्चा किसकी सुनने को तैयार नहीं था। जॉयस ने इसे समझाया कि मिस्टर वॉटसन एक्चुअल में बुरा इंसान है, बट आजाद होते ही डेरेक इन्हें चकमा देकर ऊपर माले पर चढ़ गया। बट डेमोगोर्गन के उधर आते ही इसकी फट के चार हो गई। जॉयस ने डेमोगोर्गन को एक्स से डराकर थोड़ा पीछे ढकेल दिया, तभी स्टीव ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया। यह देखकर डेमोगोर्गन एक पोर्टल ओपन करके अपसाइड डाउन में भाग गया। समय रहते स्टीव की गैंग भी इसी पोर्टल से डेमोगोर्गन के पीछे अपसाइड डाउन में घुस गए। डेमोगोर्गन के इतने क्लोज कांटेक्ट में आते ही विल जबरदस्त सीजर्स में चला गया और उसे हॉली और बाकी बच्चों के विजन्स आने लगे कि वेकना ने उन्हें कहां छुपा के रखा है। फिर हमने देखा कि मिलिट्री हॉकिंस के सारे छोटे बच्चे यानी वेकना के पोटेंशियल टारगेट्स को जमा करके उन्हें सेफ रखने मिलिट्री बेस ले गई। अपसाइड डाउन में डेमोगोर्गन का पीछा करते हुए डिस्ट्रैक्ट होकर स्टीव ने गाड़ी सीधा उस बड़ी सी दीवार में घुसा दी। विल ने अपने विजन्स में दिखी जगह का एक बड़ा सा स्केच बनाया। इसके मुताबिक वेकना को अपना प्लान पूरा करने 12 बच्चे चाहिए थे। तभी माइक और लुकस ने आकर सबको बताया कि मिलिट्री ने हॉकिंस के सारे बच्चों को उनकी फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर के बच्चों को चारा बनाकर 11 को पकड़ने की प्लानिंग में थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सब के पीछे 11 का हाथ था। दूसरी तरफ मैक्स ने हॉली को बताया कि वो लेटर और मैप हेनरी ने नहीं बल्कि मैक्स ने उसे भेजा था। फिर मैक्स ने हॉली का टेस्ट पास करके साबित कर दिया कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मैक्स है। मैक्स फिर हॉली को इस कैनियन के अंदर बने उसके सीक्रेट अड्डे पर ले गई। मैक्स ने हॉली को समझाया कि फिलहाल वो हेनरी के मेमोरी प्रिजन में है, यहाँ जो भी दिख रहा है वो सब फेक है। रियलिटी में मैक्स हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी और हेनरी ने हॉली के फिजिकल बॉडी को शायद कहीं कैद करके रखा होगा। बाहर सारे जानते थे कि बच्चे मिलिट्री फैसिलिटी में सेफ नहीं थे। लकीली वो मिलिट्री फैसिलिटी हॉकिंस के टनल सिस्टम के ऊपर बनी थी। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो टॉम, डिक एंड हैरी वाली एनालॉजी यूज करके बच्चों को बाथरूम के नीचे टनल बनाकर भगाएंगे। सेम एज का होने की वजह से मिलिट्री वाले डेरेक को बड़ी आसानी से अंदर लेकर सारे बच्चों के साथ शिफ्ट कर देंगे। फिर डेरेक मिस्टर वॉटसन को जानने वाले बच्चों को ढूंढकर उन्हें टनल के एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर लेकर जाएगा। फिर ये टॉयलेट तोड़कर बच्चों को टनल के रास्ते भगा लेंगे। अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर वहां की मिलिट्री फैसिलिटी में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी इन्हें रेडियो के जरिए डस्टिन ने कांटेक्ट किया। हॉपर को पता चला कि डस्टिन का ग्रुप भी अपसाइड डाउन वाले वॉल के दूसरे साइड अटका हुआ है। उधर मैक्स ने हॉली को बताया कि वो टेक्निकली हेनरी के हाथों मारी गई थी, बट 11 ने किसी तरह उसे फिर से जिंदा कर दिया। होश में आने के बाद से ही मैक्स की कॉन्शियसनेस हेनरी के मेमोरीज में अटक गई थी। मैक्स हेनरी के मेमोरी में घूमते घूमते एक बार 1959 वाले हॉकिंस में भी पहुंच गई थी, जहां यंग जॉयस हेनरी के प्ले वाले फ्लायर्स बांट रही थी। मैक्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। वो घूम फिर कर वापस हॉकिंस लैब के मैसेकर वाले मेमोरी में ही पहुंच जाती। प्लान के मुताबिक डेरेक ने मिलिट्री बेस में घुसकर सबको वॉशरूम टनल की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी और यहीं से डीप शिट डेरेक डिलाइटफुल डेरेक बन गया। अपसाइड डाउन में 11 अपने ट्रेनिंग स्किल की मदद से जंप लगाकर फैसिलिटी में घुस गई और बाद में हॉपर को भी अंदर ले लिया। टनल्स की ओर जाते वक्त माइक ने विल को बताया कि अगर वो कोशिश करे तो शायद डेमोगोर्गन के विजन्स हैक करने के साथ साथ उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। बट विल को लगा कि ये इम्पॉसिबल था, वो वेकना थोड़ी ना है। डस्टिन ने सिग्नल इंटरफेरेंस वाला डेटा कलेक्ट करके पता लगाया कि वो वॉल एक्चुअल में एक सर्कल है जिसके सेंटर में हॉकिंस लैब थी। ऑब्वियसली ये चीज बस एक इत्तेफाक नहीं होगी। फिर हमने देखा कि लूकस ने मैक्स को गाने के जरिए उस दिन ऑलमोस्ट बचा ही लिया था। पिछली बार की तरह ही इस बार भी मैक्स को बाहर जाने का रास्ता दिखा, बट तभी कैसेट टेप खत्म होने की वजह से गाना बंद हो गया और हेनरी ने मैक्स को ढूंढ लिया। मैक्स हेनरी से भागते हुए इस कैनियन में घुस गई, जो कि लकीली हेनरी की डार्क मेमोरी थी। हेनरी उन मेमोरीज से इतना डरता है कि उन कैनियन के आसपास भी नहीं आता, यानी इस लोकेशन पर जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसे हेनरी फिर से जीना नहीं चाहता। बस तब से ही मैक्स ने इस जगह को अपना सेफ हाउस बनाकर रखा था। मैक्स को पहले लगा कि शायद वो कभी इस जगह से भाग नहीं पाएगी, बट हॉली के मिलते ही उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग गई। लेकिन हेनरी के वापस आने से पहले हॉली को वापस घर जाना होगा।
टनल्स के अंदर चलते वक्त विल ने रॉबिन को इनडायरेक्टली उसकी होमोसेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछा। रॉबिन ने भी भांप लिया था कि विल गे है और उसे शायद माइक पर जबरदस्त क्रश था। रॉबिन ने विल को समझाया कि जिस दिन से उसने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब वो अपने सारे टेंशन और क्रिटिसिज्म से आजाद है। यह सुनकर विल काफी इमोशनल हो गया। हॉपर का पकड़ा वो सोल्जर कैद से आजाद होकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के समझ गई कि 11 शायद फिलहाल इसी फैसिलिटी में होगी। उस सीक्रेट डोर के पास पहुंचते ही 11 ने अपने पावर से डोर को तोड़ने की कोशिश की, बट तभी डॉक्टर के ने पूरे फैसिलिटी में लगे टेलीकिनेटिक जैमिंग डिवाइस एक्टिवेट कर दिए। 11 फिर से डिसेबल होकर पेन में नीचे गिर गई। माइक, विल और लूकस डेरेक के भेजे सिलेक्टेड बच्चों को एक एक करके टनल्स में उतार रहे थे। तभी एक लड़की ने इन्हें देख लिया और फौरन जाकर मिलिट्री को खबर कर दी। उधर अपसाइड डाउन में कुछ सोल्जर्स को मारने के बाद हॉपर को लैब में रखे क्रिएचर ने जकड़ लिया। डॉक्टर के दर्द में तड़प रहे 11 को लेकर हॉपर के पास चली गई। यहीं हमें पता चला कि जैसे हीट अपसाइड डाउन के क्रिएचर को कमजोर करती है वैसे ही कोल्ड उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाता है। डॉक्टर के इसी टेम्परेचर कंट्रोल की मदद से हॉपर को टॉर्चर कर रही थी, पर तभी 11 ने सीजर्स के जरिए उस पर हमला कर दिया और हॉपर आजाद हो गया। क्रिएचर के कैद से आजाद होते ही हॉपर ने डॉक्टर के को बेहोश कर दिया और उसका एक्सेस कार्ड लेकर अकेला सीक्रेट डोर ओपन करने चला गया। यहीं 11 को रियलाइज हुआ कि हॉपर ने डायनामाइट जैकेट पहना है, यानी वो अंदर जाकर वेकना के साथ खुद को उड़ाने की प्लानिंग में था। 11 के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हॉपर नहीं रुका। उधर सोल्जर्स जॉयस, माइक, विल और डेरेक को लेकर कर्नल सलीवन के पास चले गए। लूकस 2 बच्चों के साथ अभी भी टनल्स में अटका था, बट समय रहते इसने कुछ बच्चों को सही सलामत रॉबिन के पास पहुंचा दिया था, जो मरे के जरिए उन्हें सेफ लोकेशन पर लेकर जाएगी। जॉयस ने कर्नल को समझाने की बहुत कोशिश की कि बच्चे यहाँ सेफ नहीं हैं, बट कर्नल मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक फिर से विल को झटके आने लगे, बट इस बार इंटेंसिटी काफी हाई थी। फिर देखते ही देखते कुछ डेमोगोर्गन्स जमीन से निकलकर सोल्जर्स पर हमला करने लग गए। डेमोगोर्गन्स लूकस और रॉबिन के ट्रक के पीछे भी पड़ गए। सोल्जर्स ने फ्लेम थ्रोअर से डेमोगोर्गन्स को मारने की कोशिश की, बट अपसाइड डाउन से कनेक्ट होने की वजह से दर्द के मारे विल भी तड़पने लग गया। दूसरी तरफ 11 दरवाजे के बाहर धमाके का इंतजार कर रही थी, पर तभी हॉपर ने उसे अंदर बुला लिया। सरप्राइज सरप्राइज, सीक्रेट डोर के अंदर वेकना नहीं बल्कि काली थी। काली इज बैक बेबी। 11 ये देखकर काफी खुश हो गई, बट वेट, इधर काली है तो वेकना कहाँ है? फिर हमने देखा कि वेकना अपने नए बैडस अवतार में अपसाइड डाउन के बड़े से दरवाजे के जरिए मिलिट्री बेस में घुस गया। इसने बड़ी आसानी से रास्ते में आ रहे सारे सोल्जर्स को मार दिया। वेकना ने फिर जॉयस को साइड में उड़ाकर विल को अपने पास खींच लिया। वेकना कमजोर दिमाग वाले बच्चों को शिकार बनाकर अपसाइड डाउन में अपनी नई पॉपुलेशन बनाना चाह रहा था, क्योंकि कमजोर दिमाग वाले बच्चों को कंट्रोल करना काफी आसान होता है। विल बायर्स वेकना का सबसे पहला विक्टिम था, इसीलिए वह काफी स्पेशल है, बट उसे अब कमजोर विल की कोई जरूरत नहीं। वेकना के भेजे डेमोगोर्गन सब इधर से टारगेटेड बच्चों को घसीटते हुए लेकर अपसाइड डाउन में चले गए। विल निढाल होकर वेकना को वापस जाते देख रहा था। जाने से पहले वेकना ने डेमोगोर्गन्स को विल के दोस्तों को मारने के ऑर्डर्स दिए, बट तभी विल आंखें बंद करके अपने बेस्ट मेमोरीज को याद करने लगा, जब वो माइक से पहली बार मिला था या फिर जब वो अपने दोस्तों के साथ D&D खेलता था। विल का फेवरेट कैरेक्टर सोर्सरर है। विल ने अब फाइनली अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। नो मोर रोना धोना और दुनिया से छुपे रहना। विल अब आजाद है। इसी दौरान 3 डेमोगोर्गन्स माइक, लूकस और रॉबिन को मारने ही वाले थे कि तभी विल द सोर्सरर ने अपने न्यू फाउंड पावर की मदद से डेमोगोर्गन्स को हवा में रोक लिया। यस, एक साथ 3 डेमोगोर्गन्स को, और एक ही इशारा करके तीनों को वेकना स्टाइल में तोड़ मरोड़ कर मार दिया। विल का यह नया रूप देखकर जॉयस और माइक हैरान रह गए। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। यानी माइक बिल्कुल सही बोल रहा था। विल अगर चाहे तो वो डेमोगोर्गन्स को कंट्रोल कर सकता है। सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में शायद हम अपसाइड डाउन और वेकना की बैक स्टोरी देखेंगे। फिर लास्ट एपिसोड में फाइनल बैटल होगी, क्योंकि डफर ब्रदर्स को अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। अपसाइड डाउन क्या है, हेनरी का उस कैनियन के साथ क्या कनेक्शन था, और वो 1959 वाली स्टोरी लाइन,
जिसके हिसाब से जॉयस और स्टीव वगैरह के पेरेंट्स शायद हेनरी क्रील को पहले से जानते थे। स्ट्रेंजर थिंग्स के अभी एक रीसेंट प्ले में वेक्ना की बैक स्टोरी दिखाई गई थी, बट वो कितनी कैनन है और कितनी नहीं वो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। उस स्टोरी लाइन में हमने देखा कि हेनरी कैनियन के इस लोकेशन पर एक्सीडेंटली डायमेंशन एक्स में पहुंच गया था। डायमेंशन एक्स से वापस आने के बाद से ही हेनरी को वो नए पावर्स मिले थे। फिर डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के खून से न्यूबॉर्न बेबीज पर एक्सपेरिमेंट करके उनके अंदर पावर्स डाल दिए। बट अगेन ये स्टोरी कितनी कैनन होगी अभी कुछ नहीं पता। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.